जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना मैसेज है, तो मैं ये गुरुजी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने अभी तक जितने भी शुक्राना मैसेजेस सुने हैं गुरुजी की कृपा से, सब लोगों को ये याद रहता है कि वो कब से गुरुजी से जुड़े हैं, या तो कोई डेट याद रहेगी या फिर कोई मंथ याद रहेगा। बट सच बताऊं, गुरुपा की ऐसी कृपा हुई है मुझ पे कि एग्जैक्ट डेट भी याद नहीं है, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि इसी साल 2024 में गुरुपा ने अपनी शरण में बुला लिया मुझे। पता नहीं चला कि कब गुरुजी से गुरुपा का सफ़र, मतलब मेरे लिए फ़ादर फिगर कब बन गए, सच में नहीं पता चला। और ये मैं कैसे बता सकती हूँ, उनकी प्रेजेंस मेरी लाइफ में इतना चेंज लाई है। जब मैं कॉलेज में थी तो लास्ट ईयर में मैं दिल्ली चली गई थी और वहाँ पे मैं अपनी कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मैंने पहली बार गुरुजी का नाम एक कार के पीछे पढ़ा था। तो मैंने नोटिस किया, एक दिन ऐसी मैं कोचिंग जा रही थी तो मैंने नोटिस किया ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क थी, मोस्टली गुरुजी का नाम सब गाड़ियों पे था। ना तो तब तक मैंने उनका कोई स्वरूप देखा था, ना मुझे पता था गुरुजी कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या है। मुझे कुछ पता ही नहीं था। ना समझ बच्चा होता है ना। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती थी, पूजा पाठ मैं करती थी बिल्कुल। नित्य नियम अपना थोड़ा बहुत फॉलो कर पाती थी जितना, तो मैं करती थी। मैं राधा कृष्ण भक्त हूँ और वो भी मैं समय के साथ ही हुई हूँ, तो ये भी एक अनोखा एक्सपीरियंस है। खैर, उस दिन जब मैं कोचिंग जा रही थी तो मैंने देखा गुरुपा का नाम लिखा है गुरुजी करके, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गाड़ियों के पीछे लिखा था। मुझे समझ नहीं आया, तो वो मेरा पहला इनकाउंटर था जब मुझे दिखा कि हाँ गुरुजी भी हैं। लेकिन मैंने ना किसी से पूछा, ना कुछ, अपने काम से काम। लेकिन एक वो अट्रैक्शन होती है ना, वो ज़रूर थी नाम के प्रति। फिर आगे बढ़े, कुछ समय ऐसे ही चला, फिर आगे बढ़े, जॉब की, लेकिन सब ठीक था। मतलब घर से भी गुरुजी की कृपा से मेरे पेरेंट्स रहते हैं, सब ठीक ठाक ही है। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन नहीं था, न काम में न पर्सनल लाइफ में। काम में क्योंकि एक जॉब छोड़ी, फिर थोड़े टाइम घर बैठ गए, फिर दूसरी जॉब छोड़ी, फिर दूसरी जॉब ज्वाइन करी, फिर वो छोड़ दी, फिर तीसरी जॉब ज्वाइन कर ली। मतलब नहीं हो रहा था एक वो सेटिस्फैक्शन, कुछ ऐसे एमलेस लग रहा था सब कुछ, डायरेक्शन ही नहीं थी। कोई रिलेशनशिप, किसी से बात होती थी तो थोड़े दिन बात होती थी, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, कोई लड़ाई, कोई आर्ग्यूमेंट या विचार ना मिलना कि रिलेशनशिप भी नहीं बन पाता था। और जो बन जाए वो खुद की ही इतनी नेगेटिविटी हो जाती थी कि समझ ही नहीं आता था हुआ क्या। इतनी लड़ाई, रोज़ रात को रोना, घंटों तक। अपना शक्ल देखी तो सुबह तक सूज जाती थी, पूरा फेस सूज जाता था रो रो कर। गुरुपा की कृपा से वो सब ऐसे गायब हो गई, वो सारी सिचुएशंस मैं आपको बताती हूँ अभी धीरे धीरे। इस साल जब मेरा रोका होने वाला था तो किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। बल्कि मैं तो थैंक यू बोलूँगी, शुक्राना गुरुजी, आपने बचा लिया मुझे। बट उस टाइम ये सब समझ नहीं आया तो थोड़ी सैड भी हो गई थी। फिर थोड़ा पूजा पाठ में थोड़ा और मन लगाया। फिर मुझे एक दिन फ़ोन में, शायद इंस्टाग्राम में, गुरुजी की ब्लेसिंग आई, तो मैंने वो पढ़ी। उसमें लिखा था, परेशान ना हो, तेरा वक्त आने वाला है। मुझे लगा नॉर्मल मैसेज है,
क्या है, इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इतने सारे मतलब इतने सारे रील्स आती हैं, ये भी आ गए। तो मैंने हटाया। फिर ऐसे करके उसी दिन सेम डे बहुत सारे वैसे से मतलब 5-6 रील्स मैंने ऐसे ही देख ली गुरुजी की ब्लेसिंग की। तो अब मैं क्या बताऊँ, मुझे हर दिन जो परेशानी होती थी वैसे ही रील आने लग गई। मतलब अगर मैं परेशान हूँ अपनी शादी को लेके तो मुझे एकदम से रील आ जाएगी कि परेशान ना हो, मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया है और अपनी ब्लेसिंग ले ले। अगर मैं परेशान हूँ कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई, ऑफिस का काम कुछ, तो एकदम से तेरी दूसरी जॉब लगने वाली है। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार तो नहीं हो पाएगा। तो उस दिन से आज तक जिस परेशानी को मैं फ़ील कर रही हूँ या करती होती हूँ, वो ब्लेसिंग मैसेज के तौर पे गुरुपा मुझे भेज ही देते हैं। एक मुझे याद है, गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि उदास ना हो, तुझे मनचाहा वर मिलेगा। और उसके बाद जो एक अलग पॉजिटिविटी फ़ील हुई है ना, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी पॉजिटिविटी कि जिस दिन से मैं गुरुपा को फॉलो करने लगी हूँ, गुरुपा के चरणों में गई हूँ, मैंने रोना छोड़ दिया है। मतलब रोने का मतलब है वो रात को वो नेगेटिविटी, वो रोना, वो ओवर थिंकिंग करना, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आराम से जाती हूँ, सो जाती हूँ। मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना कम कर दिया था, ख़त्म ही हो गया था, ना के बराबर वो शुरू हो गया है। एक रात अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसी बैठी थी तो मैंने गुरुपा से, मेरे मन में आया, मैंने कुछ कहा भी नहीं, मेरे बस मन में आया कि गुरुपा प्रेजेंस कैसे बताते होंगे अपने कि वो हैं आसपास, बताना चाहिए ना। तो बड़े मंदिर भी ऐसा बोलते हैं कि बड़े मंदिर भी वो जाते हैं जो जिन्हें बुलावा आता है। तो कब जाऊंगी, कब बुलावा आएगा, ऐसी सोच रही थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, अगले दिन सुबह सुबह मेरे गार्डन में एक बटरफ्लाई और बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही थी। और ये डिफरेंट क्यों था बाकी दिनों से, ये अलग क्यों था बाकी दिनों से, क्योंकि बाकी दिन हर दिन क्या होता था, 1-2 चिड़िया सुबह आई हुई होती थी 1-2 घंटे के लिए, जब तक मॉर्निंग टाइम होता है बस। लेकिन उस दिन पूरा दिन वो चिड़िया मेरे घर पे रहीं, पूरा दिन वो बटरफ्लाई मेरे घर के जो गार्डन है वहाँ पे घूमती रही। मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करी, मतलब सुबह से लेके शाम तक जो भी टाइम होता है पंछियों का, मतलब वो मेरे घर पे ही थे। एक अलग से एनर्जी फील हो रही थी मुझे। और ये सब दिमागी बातें नहीं है, ये सब सच है। तो मतलब मैंने तो जब से गुरुपा को फ़ील किया है, मुझे कुछ भी अब ऐसा लगता है ना तो मैं उनसे मन में उनसे बात कर लेती हूँ। मेरे पास उनका कोई स्वरूप नहीं है। मैं कहते हैं, मतलब मैंने सुना है जितने भी संगत होती है या शुक्राना मैसेजेस होते हैं उसमें आंटी लोग बोलते हैं कि स्वरूप शायद ख़रीदते नहीं हैं गुरुजी का, तो वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिल ही जाता है। तो बस मैं भी वेट कर रही हूँ कि मुझे भी मिले गुरुपा का स्वरूप। और ये जो चमत्कार, ये जो एंजाइटी, ये जो टेंशन, मतलब इतनी शक्ति देते हैं गुरुपा आपको कि ये सारी जो टेंशन्स और एंजाइटी होती है ना, इनसे आप लड़ लेते हो, इनसे आप उभर के आ जाते हो। तो और ये जो आज मैं आपको शुक्राना, ही मेरा पहला शुक्राना मैसेज है। मुझे कल से अभी तक, मैं अवॉइड तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुझसे होता नहीं है ऐसे रिकॉर्ड करना और ये सब। तो
लेकिन मुझे कल से आज तक गुरुपा ने 3 बार मुझे मैसेज, अलग अलग टाइप के मैसेज, अलग अलग जगह पे, एक फ़ेसबुक पे, एक इंस्टाग्राम पे, अलग अलग उसके मैसेज मुझे आ गए हैं कि शुक्राना तो कर दे बेटा, शुक्राना तो कर दे। तो बस गुरुपा का आदेश है और ये मेरा शुक्राना मैसेज। कोई भी भूल चूक हुई हो, इसको कुछ भी कम ऊपर नीचे हुआ हो, प्लीज़ क्षमा करिएगा गुरुपा, प्लीज़ क्षमा करिएगा संगत जी। अब मैं यहीं पे विराम लेना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी से मेरी जर्नी पता नहीं कितने साल या कितने जन्मों से, ये तो मेरे को पता नहीं है, पर मुझे गुरु जी का स्वरूप अपने घर के जैसे जो पर्दे लगे हैं उसमें एक बार दिखा। उससे पहले मैंने गुरु जी के मैसेज अपने फ़ोन में देखे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन से गुरु जी हैं। पर मैंने वही स्वरूप जब अपने घर के पर्दे में देखा तो मुझे लगा कि शायद कोई डिवाइन कॉल है। तो मैंने किसी की शॉप पे यही वाला गुरु जी का स्वरूप जब देखा था तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, इनका कहाँ पे सत्संग होता है। मतलब मेरे को कुछ पता नहीं था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इनका तो सत्संग कल ही है, और हमारी सिटी में उनका सत्संग था और दूर नहीं था, बहुत पास ही था। तो देखिए अब कैसे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, मेरे को तो पता नहीं था। और जिससे मैंने पूछा उसने उससे अगले दिन मेरे को इनवाइट कर दिया कि आपने इस सत्संग पे आप पहुंच जाना। वहाँ पे मैं जब गई तो गुरुजी के स्वरूप को देख के मेरी आंखों में अपने आप ही जैसे पानी सा आ गया। जैसे कह लो कि गुरुजी के साथ एक कनेक्शन सा मेरे को फील हुआ जैसे कोई अपनापन होता है, कोई बहुत पुराना कोई अपना मिला होता है, जैसे कई जन्मों से उनके साथ कोई रिश्ता है। कुछ उनके साथ कुछ लगन जैसे लग गई थी ना, ऐसे मेरे को जैसे फील हुआ। ऐसे नहीं लगा कि मैं पहली बार इनका मैंने स्वरूप देखा है या मैं पहले कभी नहीं आई। तो मेरे को अंदर से एक कशिश सी ना महसूस हुई इनके स्वरूप को देख के। ऐसे मेरी जर्नी इनके साथ इस जन्म में जो शुरू हुई, ऐसे शुरू हुई। उसके बाद मैं सत्संग में आती जाती रही, जो मंथली सत्संग होते हैं उसमें जाती आती रही हूँ। तो गुरुजी के मेरी लाइफ में जैसे कि मुझे पता है कि अभी मेरा इनके साथ कनेक्शन हुआ है। पिछले जन्मों का तो मेरे को अभी हमें नहीं ना याद होता कि क्या है। तो तब से मेरे जो दिन है वो चेंज हो गए, जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है, वर्किंग प्लेस पे भी चेंज हो गई। और जहाँ जहाँ मेरे को मुश्किल आती थी उन सभी जगह पे वो सारी चीज़ें जो है वो सही होती गई। अब मेरे को खुद को हैरानी थी कि ये सारा कुछ इतनी चेंज इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है। तो मैं अपनी शादी से पहले आर्ट फिल्म में गाती थी, उसमें भजन गाती थी। और शादी के बाद जैसे बच्चे हो जाते हैं, अपनी जॉब भी चल रही है, तो उसमें थोड़ी सी मैं कम जाना मेरा हुआ वहाँ पे। ये चीज़ें थोड़ी सी छूट सी गई। जैसे बहुत एक्टिव बंदा होता है शादी से पहले, वो चीज़ें सारी कम कम हो गई, क्योंकि जॉब भी साथ में थी और बच्चों को भी साथ साथ में संभालना होता था। हस्बैंड की जॉब बाहर थी और बच्चों को भी संभालना, बच्चों को क्रच में छोड़ के फिर स्कूल जाना, स्कूल से आके फिर उनको क्रच लेना, फिर ये ऐसे सब चलता था। तो कभी कभी अभी जाना होता था आर्ट फिल्म पे, जैसे कभी कभार चले गए, 2-3 महीने में एक बार चले गए। पर अब मैंने गुरुजी को ये पता है कि जैसे उनको हमारे मन की सारी इच्छाएं पता होती कि मेरी सिंगिंग में मेरा इंटरेस्ट बहुत था, कि मैं वहाँ पे भजन गाती थी। और मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं था। उनका एकदम से कॉल आया कि आपने हमारे यहाँ पे सत्संग है, तो आपने वहाँ पे रुद्र पूजा है, तो आपने वहाँ पे ना गाना है, आप अपने भजन तैयार कर लो, 3-4 आपने गाना है और जब आप वहाँ पे चलेगा आपने वो भी गाना। तो मेरे को खुद बड़ी हैरानी हुई कि इतनी देर के बाद ये मतलब ऐसा इनविटेशन मिला सिंगिंग का। तो मैंने सोचा ये तो गुरुजी की ही उनका ही चमत्कार है, नहीं तो इतनी देर हो गई, तो अभी इतनी देर के बाद मुझे याद किया गया। तो मैं जब वहाँ पे गई तो उन्होंने अकेले एक ही सिंगर को मतलब बुलाया था, तो उसमें मैं ही थी। तो मतलब इतनी इतनी बड़ी चीज़ जो मेरे को उम्मीद नहीं थी वो गुरुजी ने मेरे को दी। और उसके बाद
जब उनका वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ उससे अगले 2 दिन के बाद मैंने जब न्यूज़पेपर मेरे को किसी ने भेजा तो उसमें उन्होंने मुझे सिंगिंग का खिताब दिया हुआ था, मतलब सिंगर का दिया हुआ था। और मुझे बड़ी हैरानी थी कि मैंने तो बड़ी देर के बाद गाया और देखो इन्होंने, मतलब गुरुजी ने कैसे उसमें लिखा दिया कि हाँ, ये भजन गायिका। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो ये गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने फिर से वही चीज़ दोहराई कि हाँ, तू गाती थी, अब तूने फिर से वो शुरू करना है। मतलब उन्होंने वही चीज़ मेरे से दोबारा शुरू करवाई। मुझे बहुत ही खुशी हुई। और मेरा एक सत्संग ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़े दिन से मेरे घर में जैसे रात को 11 बजे एक खुशबू सी आनी शुरू हो जाती है, एक फ्रेगरेंस सी, जैसे कोई अगरबत्ती जलाई हो, बहुत ही मीठी-मीठी सी खुशबू। और वो कुछ भी मिलता नहीं है कि कहाँ पे जला होगा। कुछ मेरे सारे कमरे में ढूँढ लिया कि कुछ किसी ने परफ्यूम ना लगाया हो, कोई किसी ने और कुछ ना, जैसे रूम फ्रेशनर हो वो ना लगाया, पर ऐसा कुछ भी नहीं। छत पे भी जाके देखती हूँ कि अड़ोस-पड़ोस में ना किसी ने जलाया हो, पूजा ना करता हो इस टाइम, पर उन सब की लाइट्स ही बंद। तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये खुशबू आ कहाँ से रही हो। 1 दिन, 2 दिन, मतलब दूसरे दिन भी जैसे रात को 12 बजे भी मेरे को मतलब ऐसे महसूस हुआ कि रूम में खुशबू सी आई है, तो मैं तब भी ऐसे ही देखूँ कि कहाँ से आ रही है, पर हम सबको कुछ नहीं पता। अब तीसरे दिन जब खुशबू आ रही थी तो मेरे को नहीं आ रही थी, बाकी मेरे जो फैमिली मेंबर हैं 2-3 जाने और भी थे घर में, मतलब 5 जाने थे हम, तो एक बाहर से आए हुए थे, तो उनको भी खुशबू आ रही थी और मेरे को अकेली को नहीं आ रही थी। वो जहाँ पे मैं बैठी हूँ उनको आ रही, मेरे को नहीं आ रही। तो मैंने कहा ये तो फिर पक्का गुरुजी की ही ये फ्रेग्रेंस है, क्योंकि कभी अगर किसी को देनी है ये फ्रेग्रेंस तो वो गुरुजी दे सकते ब्लेसिंग। अगर किसी को नहीं देनी तो उस टाइम नहीं आएगी। तो उसके काफ़ी देर के बाद फिर मुझे आनी शुरू हुई, तो मैंने ये मेरे को एहसास हो गया कि हाँ, गुरुजी की प्रेजेंस है घर में, कि वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। 3 दिन से 4 दिन से खुशबू उनकी आ रही थी। देखिए, ऐसे हैं हमारे गुरुजी कि हमें पता भी नहीं होता कि कब वो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, और उनका ध्यान हमारी तरफ हर हर टाइम होता है। एक हम हैं जिनको जो अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, पर गुरुजी हैं जिनको हम हर हर टाइम हमारा ध्यान होता है, हर समय। और मेरी एक ड्यूटी लगी थी जिसमें मेरे को शाम को सभी स्टाफ के जाने के बाद रुकना था 2-3 घंटे स्कूल में। तो मेरे को ये डर था कि मैं अकेले कैसे रुकूँगी, कि ड्यूटी तो है कोई तो जैसे फीमेल मेंबर साथ में हो तो बंदे को ठीक रहता है कि चलो साथ है। तो देखिए गुरुजी ने क्या किया कि कुछ ऐसा काम आ गया हमारे ऑफ़िस में कि 4-5 जनों को, जो मेरे कोलीग्स थे, 4-5 जनों को 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे रुकना पड़ा। और मैं उस टाइम देख लो आप, अकेली नहीं थी, मेरे साथ और सारे इतने जाने रुक गए। तो मैंने तभी कहा कि ये तो गुरुजी की वज़ह से हो सकता है कि ऐसा काम आ गया कि उन सबको ही रुकना पड़ा। मुझे अकेलापन वहाँ पे महसूस होने नहीं गुरुजी ने दिया कि ले तेरे साथ तो इतने सारे बंदे मैंने रोक दिए हैं, अब तू डर मत, तू अकेली नहीं है, सब तेरे साथ हैं। तो गुरुजी की महिमा हम जितनी भी कहें वो कम है। गुरुजी तो वो हम सबके लिए करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। अभी भी मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी जो हेल्थ है गुरुजी, वो गिरती जा रही है, आप उसमें भी सुधार करो। और मेरे को लगता है कि गुरुजी ये कुछ जो है अंदर कोई नेगेटिविटी वो निकाल रहे हैं मेरे में से, और जल्दी ही निकाल के नेगेटिविटी सारी मेरे को, मेरा जो है चलना फिरना, मेरा काम करना, उसमें इम्प्रूवमेंट मेरी हो जाएगी। गुरुजी अपना आशीर्वाद देंगे, गुरुजी मेरे को ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है मेरे प्यारे गुरु जी का। मैं अपना शुक्राना, प्यारा सा शुक्राना सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मेरी जर्नी और मेरा कनेक्शन मैंने पहले भी बताया है कि फादर्स डे के दिन 2023 से स्टार्ट हुआ था। और तब से गुरुजी ने मेरा हाथ, तो मेरे परिवार का हाथ इस कदर पकड़ा है कि वो अपनी प्रेजेंस हर रोज़ हमें फील कराते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हमको रोज़ फील कराते हैं, देते हैं। और मैं जितना ही भी शुक्राना करूं उतना ही अपने पापा का कम है, क्योंकि मैं
जब मेरे फादर नहीं है तो मैं अपने गुरु पा को ही अपना फादर मानती हूँ, और मानती क्या हूँ, वो मेरे पिता ही हैं। और उन्हीं के ब्लेसिंग से, उन्हीं के आशीर्वाद से, और जितनी चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी हो रही हैं, सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद से हो रही हैं। तो मेरे गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मैं उनके सामने ही अपना बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे ये पहले ही शेयर कर लेना चाहिए था शुक्राना सत्संग, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज ही सही। आज गुरुवार मेरे पापा का डे भी है, थर्सडे। तो संगत जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरे बेटे का एडमिशन जो है गुरुपा ने सावन के सोमवार के दिन ही बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में कराया। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी ने लख लख शुक्राना है। मैंने शुक्राना भी किया था गुरुपा का अपने। और उसके बाद हम लोग जैसे कि मेरे बेटे को हॉस्टल में नहीं रहना था, ना पीजी में रहना था। तो उसका ये था कि मम्मा तुम मेरे साथ रहो और मतलब मेरे साथ ही रहना, मुझे सेट करना, मेरे साथ ही रहना। तो पहले तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मुझे सब चीज़ अपना भी छोड़ के आना पड़ता, और दूसरे शहर में दूसरी जगह पे सब सेट करना, आप समझ सकते हैं संगत जी, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर गुरुपा ने ऐसा मेरा मन बदला, मन बनाया, इतना मतलब मेरा जो भी था हेल्प किया कि मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों के लिए सब कुछ है। तो हम लोग फिर जो जहाँ पे एडमिशन कराया अपने बेटे का, तो वहाँ के पे हम लोग फिर घर ढूंढने लगे, रूम फ्लैट जो भी हम लोग 1 BHK 2 BHK का ढूंढ रहे थे। तो बहुत हम लोग ने ढूंढा, नेट के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हुए, लेकिन हम लोग को जो है, हम लोग के हिसाब से जो है वो घर नहीं मिल रहा था। जैसे कि कोई ना कोई कमी आ जा रही थी। और हमारे बेटे का यूनिवर्सिटी जो है वो 3 सितंबर से खुलना था, और 29 28 तक कोई हम लोग को अभी तक घर नहीं मिला था। बस एक घर जो है संगत जी, एक घर जो है हम लोग को बस पसंद आया। वो थोड़ा सा 2 BHK का बड़ा ही है, लेकिन वो हम लोग को बड़ा लग रहा था, इसलिए हम लोग ने उसको वो नहीं किया। लेकिन गुरु जी की प्लानिंग और गुरुपा की प्लानिंग, वो ईश्वर की प्लानिंग हम जानते नहीं है कि जहाँ से सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो गुरु जी खुद ही कहते हैं, तो वहाँ से उनका जो है करिश्मा, उनका मिरेकल स्टार्ट होता है। तो ये गुरुपा की प्लानिंग थी कि हमको उसी घर में आना था, लेकिन अब हमारे जब हमको चारों तरफ से रास्ता बंद दिखाई दिया और हमारे पास समय एकदम नहीं था, 4 दिन 3 दिन का समय था, उतने में हम दूसरा घर कहाँ से लेते, तो एट लास्ट हमको वही घर जो है फाइनल करना पड़ा। और वही एक घर हम लोग को इतने घरों में 1 महीने के में वही घर एक पसंद आया, जो कि हमारे टेस्ट के हिसाब से था। और वो घर मतलब इतनी अच्छी कॉलोनी में गुरुपा ने दिलाया, इतनी अच्छी जगह, लोग इतने अच्छे, इसकी मकान है वो इतने अच्छे हैं, शुक्राना है गुरुपा का। और संगत जी, सबसे बड़ी चीज़ तो गुरुपा ने मतलब वो जहाँ घर दिलाया है, वहाँ से मेरे बेटे की यूनिवर्सिटी बस केवल ओनली 1.5 1.5 किलोमीटर है। 5 मिनट मुश्किल से लगता है मेरे बेटे को जाने में, बेटे को आने में। और बड़े शहरों का आप जानते हो कि कितना दूर दूर से आना जाना पड़ता है, लेकिन देखिए गुरुपा की मेहर कि बस 5 मिनट में यूनिवर्सिटी मेरा बेटा पहुंच जाता है, और 5 मिनट में घर भी आ जाता है। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा का अपने। उसके बाद गुरुपा ने इतनी अच्छी जगह घर दिलाया, इतने अच्छे मकान मालिक जो भी है लैंडलॉर्ड, उनको दिलाया, वो लोग बहुत हेल्पफुल है, हेल्पिंग है। कॉलोनी इतनी अच्छी है, सामने इतना सुंदर पार्क है। गुरुपा मुझसे रोज़ मैं फूल तोड़ती हूँ, गुरुपा को खूब उनका दरबार सजाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सजाना। और रोज़ गुरुपा मुझे ब्लेस भी करते हैं उन फूलों से। और उसके बाद संगत जी, जितनी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हम लोग की होती हैं रोज़मर्रा की, सब गुरुपा ने मेरे घर के आसपास ही सारा, उतने ही एरिया में सारा ब्लेस कर रखा है कि मुझे कहीं इधर उधर किसी भी चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ता है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि एक स्टेशनरी की भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो एकदम मुश्किल से 5 कदम पर स्टेशनरी की शॉप भी है, वहाँ जाके मैं अपना स्टेशनरी का बेटे का काम करवा लेती हूँ। मतलब जितना भी मैं शुक्राना करूँ उतना ही कम है। लेकिन संगत जी, सारा खेल केवल, मैं शुरू से कहती हूँ, मेरे सत्संग, शुक्राना सत्संग बहुत शेयर हुए हैं। मैं बस यही कहती हूँ कि बस खाला सारा खेल जो है संगत जी, सब खाली विश्वास का है। अगर आपका विश्वास आपके इष्ट पे, आपके गुरु पाप, चाहे जिस जिस भी देवी देवता पे आपका विश्वास पक्का है ना,
तो आपके साथ चमत्कार अवश्य होंगे और आपकी रास्ते जो है वो आसान होते जाएंगे, आपका काम पूरा होता जाएगा, कोई चीज़ कुछ रुकावट नहीं होगी। लेकिन कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन हो, मैंने पहले भी कहा है, कठिन से कठिन, लेकिन अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। क्योंकि गुरु पाप बोलते हैं ना कि मैं तो परीक्षा लेता ही हूँ और अपने प्यारे भक्तों को जिनसे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ उनको मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। तो वाकई गुरु पाप नींबू की तरह निचोड़ते हैं, लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, अगर नींबू की तरह आप निचोड़े भी जाते हो, लेकिन उसके बाद का जो फ्रूट जो होता है ना, फ्रूटफुल रिजल्ट जो आते हैं बोला जाता है, वो जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो सारे जो दुख दर्द हैं, परेशानी, आप सब भूल जाते हो। तो इसलिए अपना विश्वास किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में डगमगाने मत देना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना, अपनी परीक्षा को, अपने एग्ज़ाम को पास करना, क्योंकि अगर एक बार आपने एग्ज़ाम पास कर लिया गुरुपा का, तो उसके बाद तो आपके वारे न्यारे होने ही होने हैं। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपा कि मतलब मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जिस दिन मेरा मकान फाइनल हुआ, थर्ड से यूनिवर्सिटी थी मेरे बेटे की, और मेरा मकान आई थिंक 28 अगस्त या 29 को फाइनल हुआ, और उस दिन गुरुवार था, मेरे गुरु जी का दिन। बेटे का एडमिशन किस दिन कराया गुरुपा ने? सावन के सोमवार के दिन। और मकान मुझे किस दिन फाइनल कराया गुरुपा ने? गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन। और देखिए संगत जी, मेरी स्कूटी, जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा घर जो है नेटिव प्लेस, वहाँ से मैंने अपनी स्कूटी मंगाई। मैंने क्या, मेरे गुरुपा ने मंगाई अपनी बेटी के लिए कि इसको दिक्कत का सामना ना करना पड़े ऑटो ई रिक्शा से इधर उधर। तो मेरे गुरुपा ने देखी मेरी स्कूटी भी किस दिन मंगाई, यहाँ पे जहाँ मैं हूँ बेटे के साथ, वो भी मेरे गुरु का दिन था, गुरुवार, थर्सडे का दिन था। मतलब मुझे तो एकदम, मतलब मेरे हस्बैंड उस दिन बुकिंग करा रहे थे और स्कूटी का मेरे आने के लिए, तो मैंने ध्यान दिया नहीं कि कौन सा दिन है। लास्ट में मुझे गुरुपा ने याद दिला रही, यार आज तो गुरुवार है, थर्सडे है, गुरु जी का दिन है। आप सोचिए संगत जी कि गुरुपा की प्लानिंग, गुरुपा का जो भी है प्लानिंग, वो कितना ही मतलब हमारी सोच के परे होता है। हमारी प्लानिंग उन्हें कुछ नहीं होती है, सब गुरुपा की प्लानिंग होती है। बस आप उनको, अपने आप को सरेंडर करो और उन पर दृढ़ विश्वास करके देखो, जैसा कि मैंने किया हुआ है। मैंने अपने पूरे परिवार को, गुरुपा को सरेंडर कर रखा है, उन पे सब कुछ छोड़ रखा है। मेरे गुरुपा मुझे गाइड करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, मेरी हेल्प करते हैं जगह जगह। मुझे जब मैं घर से निकलती हूँ, मुझे एक ऑरेंज बटरफ्लाई रोज़ मिल जाती है। रोज़ गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ तक कि संगत जी, जहाँ जो मेरा नेटिव प्लेस है, मैंने पहले भी बताया, मुझे मेरे घर में गुरुपा कबूतर के पंख के भी दर्शन, मुझे ब्लेसिंग दिए कई बार। और जब मैं यहाँ जहाँ रह रही हूँ बेटे के साथ रेंट पे, वहाँ भी संगत जी सीढ़ियों पे आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं कपड़े सुखाने छत पे गई, थर्ड फ्लोर पे, सीढ़ी एकदम साफ सुथरी, मार्बल की सीढ़ी है, एकदम साफ सुथरी, खाली। लेफ्ट साइड से मैं गई, राइट साइड में हाथ में मेरा बकेट था वो कपड़ों का सुखाने के लिए, वो कोई सीढ़ी पे कुछ नहीं था। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी। और जब मैं कपड़े सुखा के लौटी हूँ, कपड़े फैला के लौटी हूँ सीढ़ियों पे, तो जिस रास्ते से मैं चढ़ी हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से मैं उतरूँगी, लेफ्ट साइड से, लेकिन राइट साइड में जिधर से मैं चढ़ी थी उधर जब मैं उतरी हूँ, खूब सुंदर सा आपका ये वाइट कबूतर का पंख गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। मैं तो एकदम से खुश हो गई देख के कि आप सोचो संगत जी, सीढ़ियों पे कहीं से आने की जगह नहीं, कबूतर की कुछ नहीं है, सब छत सीलिंग है, सब कुछ नहीं, कोई जगह नहीं है। लेकिन उसी रास्ते में चढ़ी हूँ, फिर 5-10 मिनट में लौटी हूँ कपड़े सुखा के, अचानक से उसी रास्ते पे पंख अचानक कहाँ से आ सकता है? आप सोचो संगत जी, कितनी मेहर है गुरुपा की, कितनी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं ये, कि हम एकदम गदगद होके, खुश हो के एकदम, क्या ही मैं बताऊँ। तो मेरा मतलब यही कहना है कि गुरुपा पे आप अपना विश्वास दृढ़ रखो, अपना फेथ दृढ़ रखो और अपने को सरेंडर करो, अपने पूरे परिवार को सरेंडर करो, तो फिर आप उनके चमत्कार देखो। जैसे कि मैं देखती हूँ, रोज़ मेरे घर में चमत्कार होते हैं, रोज़ गुरुपा अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं, रोज़ ब्लेस करते हैं हमें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी संगत जी। बस मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सजा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सजा, अनंत अनंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा का।